नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग इस 1.1 एक्सरसाइज का सारे एक्सरसाइज का कंप्लीट कर लिए थे। 2 सवाल बच गया था, उसी को इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो ये है एक सवाल 1.1 का। लेक्चर नंबर शायद 5 होगा आज। एक्सरसाइज 1.1। ये सवाल क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार के सवाल बना चुके हैं हम लोग। उसमें सम पूर्णांक के रूप में दर्शाने के लिए बोला गया था, विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाने के लिए बोला गया था। यहाँ पर जो है ना वर्ग के रूप में दर्शाने के लिए बोला गया है। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है, यानी कि ये वर्ग के लिए और धनात्मक सम पूर्णांक के लिए और विषम पूर्णांक के लिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बोले थे, पहले जो देखना है यहाँ पर देखना है, किस रूप में 3m+1। यहाँ से देख करके क्या आइडिया आ रहा है हमको, a बराबर BQ+R, यानी कि a बराबर BQ। 3 b की जगह पर क्या है 3, q की जगह पर m और +1, यानी कि r। a बराबर BQ+R, यहाँ देख करके हमें समझ में आ रहा है कि हमें b की जगह पर 3 मानना पड़े। यही से आइडिया लेना है जो हमें b क्या मानना है। तो शुरू करेंगे इस प्रकार से। वैसे आप लोग इसे हल हो जाना चाहिए, फिर भी बता देते हैं। माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक है, रेशियो वाला नहीं लेना है क्योंकि, तथा b बराबर क्या है, b बराबर क्या मानेंगे, b बराबर 3 मानेंगे, b बराबर 3। तो यूक्लिड विभाजन पढ़ने से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R होता है। जहाँ ये तो डिफिनेशन है इसका, तो a बराबर BQ+R, जहाँ b क्या होता है r से बड़ा, r क्या होता है 0 से बड़ा या बराबर। तो यहाँ पर देखिए b क्या है, तो यहाँ पर जैसे b लिए हैं 3, तो r क्या होगा 3 से छोटा होगा और 0 या 0 के बराबर होगा। तो सोचिए कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो कि 0 के बराबर या 3 और 0 के बीच में, कौन सा ऐसा पूर्णांक है जो कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। यही है यहाँ पर लिखा हुआ। इस डिफिनेशन के अनुसार यदि b माने है तो कौन कौन सा मान संभव है r का, यानी कि 3 से छोटा लेना है और 0 से बड़ा लेना है और बराबर लेना है। यहाँ पर एक मान आ जाएगा आपको 0 क्योंकि ले सकते हैं क्योंकि बराबर है। एक हो सकता है कौन सी पूर्णांक ले रहे हैं तो 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। क्या 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन है, यानी कि 3 से छोटा ही लेना है। जिस प्रकार से हम माने हैं इस प्रकार से 3 ही मान संभव है r का।
इससे ज़्यादा कुछ न है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो अब इस मान को पुट करेंगे यहाँ पर केवल जब r इक्वल टू 0 हो, तो क्या हो जाएगा यूक्लिड पर में से, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, ये बराबर केस 1 लिखिए यहाँ पर, ये बराबर बी क्यू, बी की जगह पर है अपना 3, क्यू की जगह क्या है, क्यू रखने दीजिए, कोई बात नहीं, प्लस 0 की जगह क्या है, 0 की जगह, हाँ आर की जगह पर 0 दे देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 0 लिखेंगे तो कोई बात नहीं, 3 क्यू आ गए। केस 2 में क्या कर सकते हैं, जब r इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस 1, यानी कि नहीं रहने देते। हाँ ठीक है, देखिए अब कहता क्या है, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग, ये देखिए वर्ग कहता है, ये तो अपना डिफिनेशन के अनुसार सब कुछ कर दिए। अब समझने वाली चीज अब है, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक अपना क्या माने है, ये माने है, जिसके बराबर में अपना ये है, तो इसको अब वर्ग करेंगे, यानी कि a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे चलिए a स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और q का स्क्वायर q आ जाएगा, q स्क्वायर हो गया। तो धनात्मक संख्या का वर्ग किस रूप में दर्शाना है, ये या ये, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए इस रूप में आ जाएगा, कैसे, यहाँ पर से 3 अलग कर लेते हैं, इसको 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, अंदर में 3 बच जाएगा, और क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 3 क्यू भी कॉमन ले सकते थे, हमको दिखाना किस रूप में, ये देखेंगे तो 3 एक तो केवल 3 बाहर करना है, बाकी जो बच गया अंदर में छोड़ देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 1 को अलग छोड़ दे, 3 प्लस 1 रख के जो अंदर में रहेगा उसको छोड़ देंगे, इस रूप में आ जाएगा। देखिए इस रूप में आ गया ये 3, और m की जगह क्या है यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया है इस रूप में, जहाँ लिख देंगे यहाँ पर कोष्ठ लगाकर, जहाँ m इक्वल टू क्या है 3 क्यू स्क्वायर, नहीं आया है। देखिए यदि हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर की जगह पर हम m लिख देते हैं तो क्या आता है, देखिए 3 क्यू स्क्वायर की रूप जगह पर हम m लिखते हैं, देखिए 3m के रूप में आ गया, यानी कि इस यहाँ पर क्या है 3m की जगह पर 3 क्यू स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया, हो गया, इस रूप में आ गया। अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में आता है a बराबर 3q प्लस 1, ये आया है, इसका वर्ग कह रहा है, तो वर्ग करेंगे इसका भी, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सर भी स्क्वायर करेंगे जिस प्रकार यहाँ पर किए हैं, नए का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर देखिए, तो होल स्क्वायर क्या होता है, एक तो सूत्र लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आता होगा आप लोग को, नहीं आता है तो लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं, यहीं पर लिख देंगे, यहाँ पर इसका जरूरी पड़ेगा, यहाँ पर a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यूब वाला में क्यू a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र याद रहना चाहिए, वो भी लिख देंगे जब यहाँ पर सवाल बनाएंगे, एक तो वही सवाल बचल है, एक तो यह है, तो सवाल करेंगे यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर कीजिए, बाद में मिटा देंगे, तो एक की जगह पे यहाँ पर 3q है और बी की जगह पे क्या है 1 है, तो a स्क्वायर यानी कि 3q स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9, चलिए लिखते हैं 3q का स्क्वायर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो अलग में सूत्र में है, एक जगह पे क्या है, इसको a मानते हैं, इसको b, 2ab एक जगह पे क्या है, एक जगह पर 3q, अब b की जगह पे क्या है 1। अब सॉल्व कीजिए इसको, 3 तिया 9, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 9, ए नहीं क्यू, ये ए बोल देते हैं, ये याद रखते हैं। चलिए तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, कौन कुछ लिखने लगे, 9 क्यू स्क्वायर आ गया यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, प्लस 2 3q, 3 दोनों 6 आ जाएगा, 6q, 6q है ना, ठीक है 6q। अब देखिए अपना रखना क्या है, या तो ई रख सकते हैं या ई रख सकते हैं, इस रूप में लाना है या तो ई रख सकते हैं, दोनों में से कोनो एक रूप में लाना है, तो इसको क्या करेंगे, एक को इधर ला लेंगे, ई 6q को इधर ला लेंगे, यानी कि इसको इसे लिख सकते हैं, वैसे है ही है, कोनो बात नहीं, लेते हैं इसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं, 9 क्यू स्क्वायर, मतलब इसको यहाँ लिख रहे हैं बीच में, प्लस छोड़िए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 1 तो है ये है, अब करना क्या, हमको केवल 3 रखना है, और जो है ना अंदर में जो रहना है उसको m मान लेंगे, 3m मान लेंगे जो अंतर में रह जाएगा, तो 3 और 1 है ये है हम। अब करना क्या, इसको 3 केवल कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में से देखिए, यहाँ से 3 आएगा, 3 तिया 9, यानी कि अंदर में 3 बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है, क्यू है ये मत समझ लीजिएगा, 3q प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, 3 दोनों 6, यानी कि 2 बचेगा, 2q, 2q बच गया, यहाँ पर 3q भी ले सकते थे, लेकिन q हमको क्यों लेना है, क्यों नहीं लिए कॉमन, 3q कॉमन आ सकता था यहाँ पर, तो 3q क्यों कॉमन क्यों नहीं लिए, यहाँ पर क्योंकि 3q तो है नहीं यहाँ पर, केवल 3 है, तो 3 हम बाहर करिए, प्लस 1, अब लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखिए यहाँ पर यदि 3q स्क्वायर प्लस 2q के रूप पर यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पर यदि हम यहाँ पर m रखते हैं, तो देखिए इस रूप में आ रहा है, आएगा ना, तो ऐसे वो हो गया। अब केस 3 देखिए, जब r इक्वल टू 2 होगा, वहां पर भी इसी करके कॉमन ले लेंगे, जो पहले करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, r इक्वल टू 2, क्या आएगा, ये बराबर 3q प्लस 2, इसी प्रकार सूत्र पर सेटिंग कीजिए आप, ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी क्यू, यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा, क्यू स्क्वायर के रूप में लिखें, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो अब देखिए A2AB 2, यानी कि देखिए पहले छोड़ स्टेप पे हम छोड़ दें, स्टेप नहीं छोड़ते, नहीं आएगा समझ, ठीक करते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर, पहले 2ab लिख लेते हैं, उसके बाद अथी एक स्टेप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 एक जगह पर 3q, बी की जगह पर 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर की जगह बी की जगह क्या है
2 है 2 का स्क्वायर क्या आएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 ठीक है मतलब 3 दूना 6 6 दूना 12 12 क्यू आएगा प्लस 2 दूना 4 4 को क्या लिख सकते हैं देखिए वहाँ पर जो लिखा है 3m या 3m+1 तो +1 चाहिए हमको तो 3 को 3 प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर इसको 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 या +1 4 को ब्रेक किए यहाँ पर ठीक है अब देखिए इसमें से 3 हमको कॉमन लेना है क्योंकि 3m प्लस लिखना है तो 3 कॉमन ले लिए 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर होने देते हैं प्लस 3 चौके 12 यहाँ पर 4 आएगा क्यू प्लस 3 यहाँ से कॉमन ले लिए यहाँ तक इसमें से कॉमन ले रहे हैं यहाँ तक आता है कॉमन एक को छोड़ करके बाद सब में से जो आता है ले लेंगे +1 अब फिर +1 यहाँ पर आ जाएगा +1 ये हो गया यहाँ से कॉमन आया तो ये 3 कम 3 आ गया तो ये लिख देंगे क्या जहाँ m इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यानी कि m के जगह यदि हम ये सब रख देते हैं तो 3m+1 के रूप में आ गया तो हो गया सब मतलब इस प्रकार के जितना भी यूक्लिड विभाजक प्रवेश है पूर्णांक संख्या को वर्ग सब किसी भी पूर्णांक संख्या के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है तो अगले सवाल में मिलेंगे नेक्स्ट सवाल में जगह नहीं इतना लिख सकते हैं और लिखना चाहिए तो वैसे हो गया सवाल कोनो बात नहीं लिखिएगा अब बकवास लिखना था थोड़ा जैसे केस 1 में लिखते स्पष्टतः केस 1 में 3m के रूप में हो गया और केस 2 में क्या गया 3m+1 और केस 3 में 3m+1 जहाँ m इक्वल टू ई केस 1 में है कोनो बात नहीं लिखिएगा तभी इससे हो गया ठीक है तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ उसमें क्यूब वाला है सवाल एक वो भी कर लेते हैं तब अपना ये 1.1 खत्म हो जाएगा ठीक है चलते हैं तो ये रहा नेक्स्ट सवाल इसको मिटा दें ये पहले वाला सवाल का है बेकारी उतना मिटा दिए फिर से इतना लिखने पड़ेगा इससे ज़्यादा आ जाएगा चलिए मिटा दिए क्या कहते हैं किसी युगलिक विभाजन पर करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस या 9m+1 या 9n+2 के रूप का होता है क्या बताए थे यहाँ से देख करके हमको b मानना है यहाँ पर यदि हम b एग्ज्यूम करते हैं 9 कोनो बात नहीं 9 ये एग्ज्यूम कर लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा 9 केसेस बनेंगे 8 वहाँ पर r का मान जो है ना 8 तक ले सकते हैं 0 से 8 तक यानी कि 0 से 0 to 8 यानी कि 8 केसेस बन जाएंगे तो 8 केसेस को यदि हम क्यूब करते रहे तो 8 केसेस यदि हम क्यूब करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा जाते रहेंगे लेकिन सही है स्टेप आप कर सकते हैं यदि आपको 8 स्टेप करना है केस 1 करके केस 2 करके तो 8 स्टेप कीजिए और सबको या तो इस रूप में कोशिश कीजिए आप +2 के फॉर्मेट में तोड़ दीजिए या +1 के फॉर्मेट में 9m+1 के 9 को बनाना चाहिए और इस फॉर्मेट में बनाना चाहिए तो सब आपको सब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि इस फॉर्मेट में नहीं आएगा सब आएगा लेकिन हम इसको छोटा तरीका से करने के लिए क्या करते हैं इसका फैक्टर देखते हैं तो इसका 9 का फैक्टर क्या है 9 का फैक्टर ढूंढ लेते हैं और उसे मान लेते हैं b 3 3 9 और कोई फैक्टर नहीं है तो इसका फैक्टर 3 है चलिए तो b को हम 3 मान सकते हैं इस रूप में लिखने के लिए वो भी आसान विधि है 9 केवल सवाल लंबा है समझने के दृष्टिकोण से वो भी बहुत अच्छा है आप 9 मानिए b को और सीधा करते जाइए आसान से हो जाएगा वो भी लेकिन यहाँ पर हम b को 3 मान लें कोई धनात्मक पूर्णांक तथा b विभाजन पर में से b के प्लस r 3 लेते हैं तो यहाँ पर भी हमको 3 केस बचेगा यानी कि 3 से बड़ा नहीं ले सकते r को
अब इसका घन क्या करेंगे केस 1 में, तो इसका घन क्या, ए क्यूब बराबर केस 1 जब r इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू यानी कि 3q प्लस 0, तो 0 नहीं लिखेंगे तो कोनो बात नहीं होगा। यदि इसका क्यूब करते हैं ए का, क्या आ जाएगा 9q का क्यूब आ गया। तो लिखना कैसे है 9m के रूप में, तो m की जगह पे यहाँ पर क्या है 9 तो ये है, तो हमको कॉमन यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 या 9 27 होता है, यहाँ पर लिखिए क्या है 9 लिख दिया, गलत है। तो हमको लगा कि नहीं लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है 27 क्यू का क्यूब, यहाँ पर क्या है 9 कॉमन लिख लेंगे, हमको 9 से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। 9 कॉमन लिए 9 तिया 27 क्यू के क्यूब, ठीक है। तो जहाँ पे क्या है, जहाँ m की जगह पे क्या है 3q का क्यूब, बस इस रूप में आ गया। इसी प्रकार से करते जाएंगे, तीनों केस है बस। केस 2 जब r इक्वल टू 1 होगा तो एक क्यूब ए बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा, ये तो डिफिनेशन हो गया। अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, एक क्यूब, ये तो क्यूब वाला फार्मूला लिख देते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये फार्मूला आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइड में ब्रैकेट करके, यहाँ पर हम हमेशा याद रखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है। इस पर इसको सेट करते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस 3 ए क्यूब यानी कि इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है। मार्क सपोज कीजिए ये है डब्बा वाला, एक तो ये बी है, इसको बैठाते चलिए आप। एक क्यूब यानी कि एक क्यूब की जगह पर क्या आएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 क्यूब आएगा प्लस बी क्यूब यानी कि एक का क्यूब की जगह पे क्या आएगा, एक कितना गुना करिएगा तो कुछ नहीं, 3a स्क्वायर बी यानी कि 3 एक तो 3 है, ए स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9 का स्क्वायर, 3 तिया 9 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, बी की जगह क्या है 1, 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब स्क्वायर आ जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। वही उसी को देते हैं, एक तो टर्म हो गया। अब तीसरा चौथा टर्म क्या है, 3 तो सूत्र का है इंटू ए, एक जगह 3 है क्यू है, ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 तिया 9 क्यू आ जाएगा, ठीक है 9 क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 9 आसपास में, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, एक एक चाहिए हमको, एक बाहर में है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे और इस सबको एक साथ लिख लेंगे। क्यूब वाला टर्म को पहले लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म को, 27 फॉर्म क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस एक तो ये 1 कहने देते हैं। अब यहाँ से 9 कॉमन आएगा तो 3 किया 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर 27 का क्यू प्लस 9 तिया 27, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पर क्यू आ जाएगा, 9 कॉमन आ गया तो क्यू बचा, बस
यदि ये चलिएगा तो 9 बचा +1, ठीक है। 1 इसको बाहर लिखिए, तो जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बच गया, तो आ गया 9m, इसको ये सब m हो गया, ये 1 है, 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब इसी प्रकार यदि 2 लेंगे तो हमको 9m प्लस 2 का रूप का आएगा, लिखते हैं। खटर खटर होने लगा है, लेट ज़्यादा हो गया है 3 में, जब r = 2, ठीक है। लिखते हैं a बराबर 3q प्लस 2 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो एक क्यूब। अभी की बार देखिए फिर से 3 का क्यूब है तो अपना 27 ही आएगा, प्लस बी क्यूब की जगह पर आपके पास 2 का क्यूब 8 आएगा, यहाँ पर 2 का क्यूब 8 आ गया, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कि 3 3 9 क्यू स्क्वायर 3a स्क्वायर बी, 3 3 9 क्यू स्क्वायर बी की जगह क्या 2 है, तो 9 3 27 दोनों 9 3 27 दोनों 54 का स्क्वायर 54 क्यू स्क्वायर आएगा, 54 क्यू स्क्वायर। अगला टर्म क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3 एक जगह पर 3q और बी की जगह पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 12 36 क्यू 36 क्यू, लिखना किसके रूप में +2 के रूप में, यानी कि 2 को बाहर करना पड़ेगा, हमको 2 दिख नहीं रहा है यहाँ पर, तो 2 किस में से लेंगे, यहाँ पर 2 इसमें से निकाल लेंगे, यानी कि 6 + 2 लिखेंगे इसको। इस सब में से देखिए 6 कॉमन आएगा, 6 6 6, सवाल में गलती हो गया था, यहाँ पर 8 था, +8 रहने पर केवल 8 बाहर रहेगा और 9 सब में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं, अपना क्लास लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।